हेलो जय हिंद दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं SKMU सेमेस्टर 4 का AEC हिंदी का टॉप 10 आंसर। जैसा कि आप देख सकते हैं SKMU दुमका का सिलेबस है AEC हिंदी का। यहाँ आप देख सकते हैं इकाई 1 और इकाई 2 में आप लोग का डिवाइड है सिलेबस, जो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। तो देखिए आप लोग को इकाई 1 में क्या पढ़ना है, सोजे वतन, जो जिसके कवि हैं कौन, प्रेमचंद। और इकाई 2 में पढ़ना है संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विपरार्थक शब्द, तद्धिति पढ़ना है, कृदंत पढ़ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ना है, श्रुति सम भिन्नार्थक पढ़ना है, शब्द पढ़ना है, संवाद पढ़ना है, लेखन पढ़ना है, कार्यालय हिंदी पढ़ना है और विविध पत्र लेखन पढ़ना है। तो आप लोग का सिलेबस आप लोग देख लिए। अब देखिए यूनिट 1 से और यूनिट 2 से टॉप 100 क्वेश्चन आप लोग के देंगे, इसी से आप लोग के एग्ज़ाम में आएगा। तो जैसा कि आप लोग देख लिए आप लोग का सिलेबस है और AEC 3 भी आप लोग का जो नाम है अब की बार, तो देख सकते हैं। चलिए आप लोग को क्वेश्चन कराते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सोजे वतन किसकी कृति है? तो आप लोग याद रखिएगा किसकी, प्रेमचंद की। और दूसरा क्वेश्चन है, सोजे वतन का अर्थ क्या है? यानी सोजे वतन का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा A नंबर, देश का दर्द। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोजे वतन किस विधा की रचना है? तो किस विधा की रचना हो जाएगी? C नंबर, कहानी संग्रह। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो आप लोग जानते हैं, ये क्वेश्चन देखिएगा आप लोग के एग्जाम में आएगा। तो प्रेमचंद का वास्तविक नाम आप लोग जानते होंगे, धनपत राय। क्वेश्चन नंबर 5 है, सोजे वतन किस भावना पर आधारित है? तो देश प्रेम, या कह सकते हैं प्रेम। B नंबर, देशभक्ति की भावना पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में आ सकता है, सोजे वतन कब प्रकाशित हुई थी? तो आप लोग ये डेट याद रखिएगा, कब प्रकाशित हुई थी? A नंबर हो जाएगा 1907। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, सोजे वतन को अंग्रेजों ने क्या प्रतिबंधित किया है? तो क्या प्रतिबंधित किया है? B नंबर, देशभक्ति का कारण, के कारण सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रेमचंद की रचनाओं में प्रमुख विषय क्या है? तो प्रेमचंद की रचनाओं में प्रमुख विषय हो जाएगा B नंबर, समाज सुधार। क्वेश्चन नंबर 9 है, सोजे वतन में किसका चित्रण है? तो सोजे वतन में B नंबर, भारतीय समाज का चित्रण है। और प्रश्न 10 है, प्रेमचंद किस युग के लेखक हैं? तो आप लोग जानते होंगे, ये क्वेश्चन भी देख लीजिए आप लोग के एग्जाम में आएगा। प्रेमचंद आधुनिक युग के कवि हैं। तो देखिए आप लोग से एक बात पूछना था, आप लोग अपना मेजर, आप लोग का जो भी मेजर है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग को कल से ही वीडियो प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। जितने भी आप लोग का मेजर कमेंट कीजिएगा, और माइनर 2 विषय आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आप लोग को जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड कर सकें। मेजर और माइनर आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन अगला करते हैं, 11 नंबर है, सोजे वतन में मुख्य भावना क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या भावना हो जाए? देशभक्ति, C नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रेमचंद को किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन शायद नहीं, प्रेमचंद उसमें दूसरा क्वेश्चन था। तो प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिए, प्रेमचंद को क्या कहा जाता है? उपन्यास का सम्राट। 12 नंबर का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सोजे वतन की कहानियाँ कैसी है? तो सोजे वतन की कहानियाँ है B नंबर, यथार्थवादी। यथार्थवादी मतलब क्या होता है? आप लोग जानते होंगे, यथार्थवादी मतलब जैसा है उसी प्रकार चित्रण करना। यानी जैसे आप कह सकते हैं अभी भारत की स्थिति है, मीडिया वैसे चित्रण नहीं करता है, तो कह सकते हैं वो यथार्थवादी नहीं है। मीडिया ये भी यथार्थवादी नहीं है। कुछ मीडिया हैं जैसे कि कर सकते हैं न्यूज़ पिंच, न्यूज़ पिंच आप लोग देखते भी होंगे, तो वो यथार्थवादी मतलब जैसा है उसी प्रकार चित्रण करना क्या कहलाता है? यथार्थवादी। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रेमचंद की भाषा कैसी है? तो प्रेमचंद की भाषा है B नंबर, सरल और सहज। यानी सरल मतलब हो गया, तो आप लोग समझ सकते हैं सिंपल, और सहज मतलब यानी कोई भी समझ पाए। क्वेश्चन नंबर 15 है, सोजे वतन में किसका विरोध किया गया है? तो सोजे वतन में अंग्रेजी शासन का हो जाएगा, B नंबर, अंग्रेजी शासन। यह कब लिखा गया है? ब्रिटिश, कह सकते हैं ब्रिटिश शासन के दौरान लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रेमचंद की कहानियों का उद्देश्य क्या है? यानी जो प्रेमचंद कहानी लिखते थे वह क्या सोचकर लिखते थे? यानी उनका उद्देश्य क्या होता था? तो B नंबर होता था, यानी समाज सुधार हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, सोजे वतन किस भाषा में लिखी गई है? तो सोजे वतन B नंबर हो जाएगा, उर्दू में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए ये भी क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आ जाए। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा B नंबर, वाराणसी। वाराणसी आप लोग जानते होंगे कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, यूपी में। क्वेश्चन नंबर 19 है, सोजे वतन की कहानियों का स्वर कैसा है? तो सोजे वतन की कहानियों का स्वर हो जाएगा C नंबर, देशभक्ति। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रेमचंद की प्रमुख पहचान क्या है? तो प्रेमचंद की प्रमुख पहचान हो जाएगा कहानीकार। क्या हो जाएगा? कहानीकार। यानी कह सकते हैं अधिक प्रेमचंद ने क्या लिखा है? तो हो जाएगा कहानी।
क्वेश्चन नंबर 21 है, सोजे वतन का मुख्य संदेश क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, देश प्रेम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। प्रेमचंद की रचनाओं में क्या झलकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यथार्थ। यथार्थ जैसा कि आप लोग को बताएं, जो है वही दिखाना, क्या हो गया? यथार्थ हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, सोजे वतन में किसका वर्णन मिलता है? तो सोजे वतन में ए नंबर, किसानों के जीवन का वर्णन मिलता है। अगर आप लोग बोलिएगा तो इसका जो भी कृति है इसका समरी ले आएंगे, यानी क्या कहानी में है वही बता देंगे आप लोग को। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर चाहते हैं तो। प्रेमचंद का साहित्य किसके लिए है? तो प्रेमचंद का साहित्य बी नंबर, आम जनता के लिए है, यानी जो सामान्य लोग हैं उनके लिए। सोजे वतन में किसका विरोध किया गया? तो ए नंबर हो जाएगा, अन्याय का। ये तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। चलिए आप लोग को यहाँ से VVI क्वेश्चन कराते हैं। प्रेमचंद का जन्म वर्ष क्या है? तो आप लोग याद रखिए, प्रेमचंद का जन्म वर्ष हो जाएगा 1880, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रेमचंद की प्रारंभिक उपनाम क्या था? तो प्रेमचंद की प्रारंभिक उपनाम ए नंबर हो जाएगा, नवाब राय। ये भी क्वेश्चन एक बार आप लोग के एग्ज़ाम में आया है। आप लोग के एग्ज़ाम में पहले एग्ज़ाम होता था सब्जेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिव आता था, तब पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, सोजे वतन का प्रमुख स्वर क्या है? तो सोजे वतन का प्रमुख स्वर, ये तो शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन है, सोजे वतन किस विधा की रचना है? तो ये क्वेश्चन हो सकता है आ जाए आप लोग के एग्जाम में, तो कहानी संग्रह हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।